कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, आज की क्लास में हमने कक्षा 12 एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 15 से स्टार्ट किया है। तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 15 है हमारा, एक आव्यूह दिया है हमें। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a आई का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं। तो देखिए, जो हमें ज्ञात करना है a की घात 2 माइनस 5a प्लस 6i। आई जहाँ एक तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें a की घात 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पहले a की घात 2 ज्ञात करते हैं। तो a की घात 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, a गुना a। तो a आव्यूह हमें दिया है, उसके अवयव हैं 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। 3 रो और 3 कॉलम का एक आव्यूह है ये। इसकी गुना करेंगे इसी से 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 से। अब गुना करना हमने पीछे सीख लिया है कि पहली रो की गुना हमें तीनों कॉलमों से करके और रो में ही लिखनी है। तो गुना करेंगे 2 की गुना करेंगे हम 2 से, 2 दूनी 4 प्लस 0 की गुना करेंगे 2 से तो 0 आ जाएगा। अब 1 की गुना करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, हमारा 1 ही आ जाएगा। यानी पहली रो की पहले कॉलम से गुना हमने कर लिया। अब इसी की गुना करेंगे दूसरे कॉलम से, 2 की गुना करेंगे 0 से, 0 आ जाएगा। अब 0 की गुना करेंगे 1 से तो यहाँ भी हमारा 0 आ जाएगा। आगे 1 की गुना माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के 1 आएगा। इसी रो की गुना आगे तीसरे कॉलम से करेंगे तो 2 ही करना 2, 0 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा प्लस, और 1 की गुना 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब दूसरी रो की गुना करनी इसी प्रकार से हमें तीनों कॉलमों से, 2 की गुना करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 प्लस 1 की गुना करेंगे 2 से, 2 एक ना 2, 3 से गुना करेंगे 1 की तो प्लस के 3 आ जाएगा। दूसरे कॉलम से गुना करेंगे 2 की तो 0 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो 1 ही का ना 1 आ जाएगा। 3 की गुना करेंगे माइनस 1 से तो माइनस के 3 आ जाएगा। अब तीसरे कॉलम से करेंगे 2 ही का ना 2, 1 की गुना 3 से करेंगे प्लस 3 ही का ना 3। अब 3 की गुना करेंगे हम 0 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। अब तीसरे रो की गुना तीनों उससे करेंगे हम, तो 1 की गुना करेंगे 2 से, 2 ही करना 2, माइनस 1 की 2 से करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। 0 की गुना 1 से करेंगे तो प्लस के 0 हो जाएगा। अब 1 की गुना 0 से करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। माइनस 1 से गुना करेंगे 1 की तो माइनस के 1 आ जाएगा। 0 की गुना करेंगे हम माइनस 1 से तो प्लस 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस 1 की 3 से करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। और 0 की 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर गुना कर लिया। अब इनको प्लस करके लिखेंगे, 4 और 1 हो जाएगा हमारा 5, यहाँ से माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से 2 आएगा। यहाँ से 4 2 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ से माइनस के 2 बचेंगे जब इसको हल करेंगे तो, यहाँ से 3 और 2 5 हो जाएगा। और यहाँ से 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ से माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ से माइनस के 2 होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या आ गया है, ए स्क्वायर हमने प्राप्त कर लिया है। अब आगे हमें जो ज्ञात करना है उसको लिखेंगे। इसलिए हमें ज्ञात करना था a की घात 2 माइनस 5a प्लस 6i। आई मतलब एक तत्समक आव्यूह है, तो ए स्क्वायर हमने ज्ञात करा है, यहाँ रखेंगे 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2 माइनस के 5। ए जो आव्यूह हमें दिया है तो यहाँ रखेंगे ए के स्थान पर 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। आगे प्लस 6। ये तत्समक आव्यूह लिख लेंगे। आई के हमारे तत्समक आव्यूह है 1 0 0 0 1 0
0 0 1 ये हमारा तत्समक आव्यूह है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 5 के अंदर गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा। 5 0 5 -5 5 यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ भी हम 6 से अंदर गुना कर लेंगे तो 6 का 6 बाकी 0 0 आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ये पहले आव्यूह को लास्ट वाले आव्यूह को हम प्लस कर लेंगे, यानी दोनों कैसे हैं हमारे चिन्ह के हैं, प्लस चिन्ह के हैं। तो आगे अब हम ये पहले आव्यूह को इस आव्यूह के साथ प्लस करेंगे। तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 11। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। -2 में 6 जोड़ेंगे तो प्लस के 4 आ जाएगा। -1 में 0 जोड़ेंगे तो फिर से -1। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। फिर 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। और -2 और 6 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये आव्यूह ऐसे ही रहेगा। -10 10 5 0 5 -5 5 5 15 और 0। अब दोनों को घटाएंगे तो 11 में से 10 जाएंगे तो 1 बचेगा। 9 में से 10 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। 0 में से 5 कम करेंगे तो -5 आ जाएगा। -1 में से 0 तो -1 ही आ जाएगा। 4 में से कम करना -5 करना है तो -1 आ जाएगा। और -1 और -5 तो यहाँ प्लस के 4 आ जाएंगे। 2 में से 5 कम करेंगे तो -3 बचेगा। और 5 में से माइनस करेंगे 15 तो -10 बचेगा। और 4 ऐसे हो जाएगा। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। 16 है हमारा। यदि a एक आव्यूह दिया है हमें और हमें क्या करना है, सिद्ध करना है a की पावर 3 - 6a² + 7a + 2i = 0। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो ये भी कुछ सवाल ऐसे जैसे इससे पहले हमने प्रश्न 15 किया था। तो आइए करते हैं इसको भी। तो देखिए हमें ये सिद्ध करके बराबर 0 लाना है। तो हमें ये a की घात 3 की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम a की घात 2 ज्ञात करेंगे। तो जैसे हमने पहले प्रश्न में ज्ञात किया था ऐसे ही यहाँ पर करेंगे a गुना a। तो a आव्यूह हमें दिया है 1 0 2 0 2 0 2 1। a आव्यूह के ये अवयव थे हम। अब हम गुना करेंगे यहाँ। तो गुना करेंगे तो पहले रो की गुना हमें तीनों कॉलमों से करके रो में ही लिखनी है। तो 1 की गुना करेंगे हम 1 से तो 1 आ जाएगा। अब 0 की गुना करेंगे 0 से तो +0। 2 की गुना करेंगे 2 से +4 हो जाएगा। अब इसी रो की गुना करेंगे दूसरे कॉलम से। तो 1 की गुना 0 से करें 0। 0 की गुना 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 की गुना 0 से 0 आ जाएगा। अब इसी रो की गुना तीसरे कॉलम से करेंगे 2 ही करना 2। 0 से गुना करेंगे 1 की 0 आ जाएगा। और 2 की गुना 3 से करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। अब दूसरी रो की गुना तीनों कॉलम से करेंगे। 0 से गुना करेंगे 1 की 0 प्लस 2 की 0 से गुना करेंगे 0 प्लस 1 की 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। आगे दूसरे कॉलम से करेंगे 0 की गुना 0 से 0। 2 की गुना 2 से 4 हो जाएगा। 1 की गुना 0 से 0 हो जाएगी। अब तीसरे कॉलम से करेंगे 0 की गुना 2 से 0 आ जाएगा। 2 की गुना 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। और 1 की गुना 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तीसरी रो की गुना तीनों कॉलम से करनी। पहले कॉलम से करें 2 ही करना 2। 2 की 0 की 0 से गुना करेंगे तो +0 हो जाएगा। 3 की 2 से गुना करें 3 दूनी 6 हो जाएगा। आगे दूसरे कॉलम से तो 2 की गुना हमें करनी 0 से तो 0 आ गया। फिर 0 की गुना 2 से करेंगे +0 हो जाएगा। 3 की गुना 0 से करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। आगे दूसरे
तीसरे कॉलम से करेंगे 2 दूनी 4। अब 0 की गुना 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 की गुना 3 से करेंगे 3 तिया 9। तो इस प्रकार से हमने ये गुना कर लिया। ए स्क्वायर चलता रहेगा। अब इनको प्लस करके लिखेंगे 4 और 1 5, 2 का 2 आ जाएगा और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ भी 0। 6 और 2 8, 3 और 2 5, 9 4 13। तो इस प्रकार देखिए हमने ए स्क्वायर ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए की पावर 3। तो 3 ज्ञात करेंगे। 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, ए की घात 2 गुना ए। ए हमने क्या ज्ञात किया है, यहाँ से रखेंगे 5, 2 8 4 आ जाएगा और 0। आगे हमारा 8 5 13। इसकी गुना करेंगे जो ए आव्यूह दिया है हमें। ए आव्यूह हमारा 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो इसकी भी इसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली रो की गुना करनी है, हम पहले कॉलम में 5 की गुना करेंगे 1 से, 5 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 की गुना करेंगे, 0 की गुना करेंगे 0 से, प्लस 0। 8 की गुना करेंगे 2 से, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब इसी रो की गुना हम इस कॉलम आगे करेंगे, तो 5 की गुना 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। 0 की गुना करेंगे हम 0 से, 0 की गुना कैसे करेंगे 2 से, तो 0 हो जाएगा। 8 की गुना करेंगे 0 से, तो फिर से 0 हो जाएगा। अब इसी रो की गुना तीसरे कॉलम से करेंगे, 5 दूनी 10। 0 की गुना 1 से करेंगे तो प्लस 0। 8 की गुना 3 से करेंगे 8 तिया 24। यानी पहली रो की गुना हमने तीनों कॉलम से करके रो में लिख दिया। अब दूसरी रो की गुना करेंगे तीनों कॉलम से, तो 2 का ना 2। 4 की गुना 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 की गुना 2 से करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। आगे दूसरे कॉलम से गुना करेंगे, 2 की गुना करी 0 से तो 0 आया। 4 की गुना 2 से करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 5 की गुना करनी है हमें 0 से, तो 0 हो जाएगा। फिर 2 की गुना करेंगे 2 से, 2 दूनी 4। 4 की गुना 1 से करी प्लस 4 का ना 4। 5 की गुना 3 से करेंगे 3 पंजे होता है 15। अब तीसरी रो की गुना करेंगे तीनों कॉलम से, तो 8 की गुना करेंगे 1 से, 8 का ना 8। 0 की गुना करेंगे 0 से, तो प्लस 0। 13 की गुना 2 से करेंगे 13 दूनी 26। अब आगे दूसरे कॉलम से करेंगे, 8 की गुना 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। 0 की गुना 2 से करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 13 की गुना 0 से करेंगे प्लस 0 आ जाएगा। आगे 8 की गुना 2 से करेंगे 8 दूनी 16, प्लस 0 की गुना 1 से 0 आ जाएगा, और 13 की गुना करेंगे 3 से, 13 तिया 39 हो जाएगा। तो ये हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, ए की घात 3। अब इनको प्लस कर लो, 16 5 21 हो जाएगा, 10 और 2 12, 26 और 8 हो जाएंगे 34। यहाँ 0 आ जाएगा, 8 0। 24 10 हो गए 34, ये 15 4 19 और 4 23 हो जाएगा। ये हो जाए 35 39 और 16 हो जाएगा आपका 55। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, सबसे पहले ए की घात 3 प्राप्त कर लिया। तो हमने यहाँ ए की घात 3 का मान रख दिया है 6, ए की घात 2 का मान रख दिया प्लस 7, ए आव्यूह जो दिया था वो रख दिया, प्लस 2i। आई हमारा एक तत्समक आव्यूह था तो वो हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। माइनस, यहाँ पर हम 6 की गुना अंदर करेंगे तो 6 पंजे हो जाएगा 30, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 की गुना 8 से करेंगे तो 6 8 48, 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, 6 चौक 24, फिर 6 की गुना 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। 8 से करेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा, 6 की गुना 5 से करेंगे 6 पंजे 30, और 6 की गुना 13 से 13 छंग 78, प्लस 7 की ऐसे अंदर गुना करेंगे
1 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, 0 7 दूनी 14। फिर यहाँ 0 से करेंगे 0 7 दूनी 14, 0 7 दूनी 14, 7 तिगुना 7, 7 तिया 21। आगे 2 का गुना कर लेंगे अंदर, यहाँ भी 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब हम क्या करेंगे कि इस आव्यूह को और इस आव्यूह, इन दोनों के चिन्ह समान है और एक पहले वाले आव्यूह के चिन्ह समान है, इन तीनों को आपस में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 21 में हम जोड़ेंगे 7, 27, 21 और 7 हो जाएगा हमारा 28 और 2 हो गया हमारा 30। अब 12 को 0 में 12, फिर यहाँ भी 0 तो 12 का 12 ही आ जाएगा। 34 में जोड़ेंगे हम 14, 48 हो जाएगा। 48 को 0 में जोड़ा तो 48 ही आ जाएगा यहाँ पर। आगे 0 है और यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है तो 0 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर 8 है, 8 और 14 हो जाएंगे 22 और 2 हो जाएगा 24। फिर यहाँ 0 और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 तो 0 आ जाएगा हमारा। आगे यहाँ 34 है और 14, 34 14 हो गया 48, 0 का 0 यानी 48 ही आ जाएगा। अब यहाँ 23 है, यहाँ 7 30 हो जाएंगे। यहाँ 55 है, 55 और 21 कितने हो जाएंगे, 56 76 और 2 78 हो जाएंगे। माइनस करना हमें यहाँ भी 30 12 48 0 24 0 48 30 और 78। ये हमें क्या करना है, इसमें घटाना है तो घटाएंगे। देखिए 30 सेम हो रहा है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, 48 48, यानी तीनों रो और तीनों कॉलम आपस में कैसे हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। तो जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 0 ही हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना। तो ये आगे हमारे राइट हैंड साइड ही हमारा सिद्ध हो गया। प्रश्न 17 है हमारा, यदि a एक आव्यूह ये है तथा I एक आव्यूह ये है एवं a की घात 2 बराबर ka माइनस 2a 2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ से k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a की घात 2 ज्ञात करना पड़ेगा। तो a की घात 2 ज्ञात करेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे a गुना a लिख सकते हैं। अब a आव्यूह में दिया है 3 4 माइनस 2 माइनस 2, इसके आव्यूह के अवयव है, गुना करेंगे 3 4 माइनस 2 माइनस 2 से। तो गुना करेंगे पहली रो की पहले कॉलम से, 3 3 9 हो जाएगा। 2 की गुना करेंगे 4 से तो माइनस के 4 दूनी 8। अब पहली ही रो की गुना करनी दूसरे कॉलम से, तो 3 दूनी 6 माइनस के, और माइनस 2 की गुना करेंगे माइनस 2 से तो प्लस के 4 हो जाएगा। दूसरी रो की गुना करेंगे 4 तिया 12 और 2 चौक 8। अब 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 दूनी 4। तो a स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 8 जाएंगे 4 और माइनस 6 में से 4 प्लस के कम कर देंगे तो माइनस के 2 बचेगा, यहाँ से भी माइनस के 2 बचेगा। तो ये हमारा a स्क्वायर हमने प्राप्त कर लिया। अब देखिए हमें जो ज्ञात करना है, ज्ञात करना हमें a स्क्वायर बराबर ka माइनस 2i। a स्क्वायर हमने ज्ञात किया है, इसका मान है 1 4 माइनस 2 माइनस 2। a हमें ज्ञात करना, के को ऐसे रखेंगे, a आव्यूह दिया था 3 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस के 2, i हमें दिया है आपके 1 0 0 1। इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, ऐसे ही k को भी ऐसे ही बाहर रखेंगे। या इस वाले आव्यूह को हम इधर पक्षांतर कर लाएंगे 2 से गुना करके। तो पहले हम 2 का गुना कर लेते हैं और इसकी भी k की अंदर गुना कर लेते तो 3k हो जाएगा, 4k हो जाएगा, माइनस 2k और माइनस के यहाँ भी 2k। 2 का अंदर गुना करो 2 0 0 2 हो जाएगा,
और अब का हम क्या करेंगे, इस आव्यूह का पक्षांतर करके इस साइड लिया है, तो इस साइड आकर ये हो जाएगा प्लस का, इस आव्यूह का पक्षांतर करके हम लाए तो ये प्लस हो जाएगा। 2 0 0 2, अभी ऐसे चलता रहेगा 3k 4k 2k -2k। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, एक में 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 में हमने 0 जोड़ा तो 4 ऐसे ही आ जाएगा। आगे -2 को 0 में जोड़ेंगे तो -2 ऐसे ही, और यहाँ -2 ये +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 3k -2k 4k -2k। अब हम क्या करेंगे, दोनों आव्यूह की तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो 3 की तुलना करेंगे 3k से, तो 3 बराबर हो जाएगा 3k, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो k का मान क्या है, 1 आ गया। यही हमारा क्या होगा,